रिसोर्स मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स की बात करेंगे। देखो आईसीआर में ना तो ढेर सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, सबको एक साथ पढ़ोगे तो कन्फ्यूजन हो जाओगे, तो एक साथ मत पढ़ो, उनको ना बांट लो। क्रॉप साइंस वाले अलग पढ़ लो, हॉर्टिकल्चर वाले अलग से पढ़ लो, एनिमल साइंस वाले अलग से पढ़ लो, फिशरी वाले अलग से पढ़ लो, ये रिसोर्स मैनेजमेंट वाले अलग से पढ़ लो, तो लंबे समय तक याद भी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और थोड़ा जोश लेकर के आओ पढ़ाई में कि कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, दूध छीन के बच्चों के मुंह से क्यों नागों को पाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत सिक्का वही उछाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। तो ऐसी कुछ चीज़ें अपने दिमाग में लेकर के आया करो, जब भी कभी सुस्त हालत में पड़े हो, मन नहीं लग रहा है पढ़ने का, तो ऐसे कुछ कविताएं सुन लिया करो, अपने आप जोश आ जाएगा। तो चलो फेंके कहाँ तक भाला जाता है अपना भी। तो देखो भाई एक एक करके सभी इंस्टीट्यूट्स को पढ़ें। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। ठीक, कहां पर है भैया आपका हेडक्वार्टर है इसका? देहरादून में। देहरादून में हो गया भाई हेडक्वार्टर। कब एस्टेब्लिश हुआ था, स्थापना कब हुई थी इसकी? 1974 में हुई थी, 1974 में। पहले इसका नाम ना कुछ और था। आज भी कई सारी किताबें आप देखोगे उसमें आपको वो पुराना वाला ही नाम मिलेगा। पहले क्या नाम था इसका? सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। पहले क्या नाम था इसका? इनिशियल नेम। आज भी मैंने बताया ना, ये तो अभी चल गया है इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। अब जो नई किताबें आ रही हैं, अपडेट होकर के आ रही हैं, उसमें ये मिल जाएगा, आईसीआर की वेबसाइट पर मिल जाएगा, खुद इसकी वेबसाइट पर भी ये मिल जाएगा। लेकिन अभी भी बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जिनमें वही मिलता है, सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। तो वो भी लिख लो आप, सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, तो ये दोनों याद रखो, ये पुराना वाला नाम भी याद रखो, सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, और ये नया वाला भी याद रखो, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। कहां पर ये? देहरादून में है, और 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। चलो दूसरा आ जाओ। अब देखो आप, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, इसको रख लो। दूसरा है सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, पूरा नाम लिखो इसका, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। कहां पर है भैया सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट? करनाल में। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका भाई? करनाल। और करनाल कहां पड़ता है? ये आप लोगों का होमवर्क है भाई, कमेंट में बताइएगा मुझे कहां पर है ये है 1967। एस्टेब्लिश्ड ईयर कब है इसका? 1967 का। अब आ जाओ एक बड़ा इंपॉर्टेंट, कजरी, CAZRI, कजरी, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कजरी। कजरी के नाम से हम BSc से पढ़ते आ रहे हैं इसको, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है इसका नाम? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। कहां पर है भैया? ये है आपका जोधपुर में। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका भाई? जोधपुर में है। किस राज्य में आता है ये मेरे हिसाब से सभी लोग जानते होंगे। अच्छा, इसका भाई एस्टेब्लिश्ड ईयर क्या है? इसका एस्टेब्लिश्ड ईयर है 1959। क्या है? 1959। अच्छा, जब ये 1959 में स्टार्ट हुआ था ना, तब इसका नाम ये सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं था। उस समय ये डेजर्ट एफॉरेस्टेशन रिसर्च स्टेशन था, DARS था। क्या था ये? DARS, डेजर्ट एफॉरेस्टेशन रिसर्च स्टेशन, एफॉरेस्टेशन रिसर्च स्टेशन था ये। तो जब ये 1959 में स्टार्ट हुआ था, तब ये कजरी नहीं था, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं था। ये क्या था? डेजर्ट एफॉरेस्टेशन रिसर्च स्टेशन था। क्या था? डेजर्ट एफॉरेस्टेशन रिसर्च स्टेशन।
उसके बाद इसका नाम चेंज हुआ 1957 में। 1957 में नाम चेंज हुआ, थोड़ा सा ही चेंज हुआ है, बस इसमें सॉइल जोड़ दिया, तो इसका नाम क्या बदल गया, डेजर्ट एफॉरेस्टेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन स्टेशन। क्या नाम बदल गया इसका भाई, डेजर्ट एफॉरेस्टेशन एंड सॉइल, क्या आ गया इसमें, बस सॉइल जोड़ दिया, सॉइल को कंजर्वेशन और करना है इसमें, तो सॉइल कंजर्वेशन रिसर्च स्टेशन, ये इसका नाम बदल दिया। कब बदल दिया इसका नाम भाई, 1957 में। और फिर उसके बाद 1959 में, ये जो एस्टेब्लिश ईयर लिखा है मैंने आपको, ये आपका, ये 1959 में जाकर के इसका नाम बदल दिया क्या, CARI, कजरी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। ठीक, तो ये 1959 इसका हेडक्वार्टर हो गया। अरे एक मिनट, मैंने आपको कुछ उल्टा सीधा बता दिया क्या, ये 1959, तो ये तो पहले की, ये एक्चुअल में इसका जो सेटअप था वो 1952 में था। कब था, 1952 में। ये जो DARS है, डेजर्ट एफॉरेस्टेशन रिसर्च स्टेशन, कौन सा, डेजर्ट एफॉरेस्टेशन रिसर्च स्टेशन, ये एक्चुअल में सेटअप कब हुआ था, 1952 में। सेटअप कब हुआ था, ये 1952 में। उस समय ऐसा कजरी जैसा कुछ नहीं था। फिर उसके बाद 1957 में इसका नाम बदल के रख दिया डेजर्ट एफॉरेस्टेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन रिसर्च स्टेशन। फिर उसके बाद ये सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया 1959 में। तो आपसे अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले कि कजरी की स्थापना कब हुई, तो 1959 में हुई थी। और ये ICAR में कब आया था, ICAR के अंतर्गत आया था, ये कम्स अंडर दी ICAR 1966 में, ICAR 1966 में आया था ये। ठीक, तो इसमें बस खाली ये वाला ईयर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1959 वाला, इसको आप लोग याद रखिएगा कि ये बना कब था, 1959 में बना था। ठीक है, चलो उसके बाद आ जाओ भाई, क्रीडा, CRIDA, क्रीडा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कितने हो गए, 3 4, आ जाओ भाई, क्रीडा, CRIDA, क्रीडा। DA, इसमें जो लास्ट के 2 शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ठीक है, इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कई एग्जामों में, याद रखिएगा। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के ऊपर कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, हैदराबाद में, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और कब इसकी स्थापना हुई थी, 1985 में, 1985 में, ये इसका एस्टेब्लिश्ड ईयर हो गया। 4 हो गए। अब आ जाओ, 5वां है आपका, ये रिसर्च कॉम्प्लेक्स है। जैसे रिसर्च कॉम्प्लेक्स अलग अलग बनाए गए हैं, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स के लिए अलग बनाए गए हैं, कोस्टल रीजन्स के लिए अलग बनाए गए हैं। ठीक है, तो अलग अलग बनाए गए हैं। तो पहले अपन बात कर लेते हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन वाला है, तो उसको लिखते हैं अपन ICARNEH, शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, ICARNEH, ऐसे लिख देते हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया, ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन, ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट के जो हिल रीजन है उनके लिए है ये रिसर्च कॉम्प्लेक्स। ठीक, ये कहां पर है भाई, ये है बारापानी में, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, बारापानी, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका, बारापानी में। बारापानी कहां है ये आप लोग पता कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए, और साथ साथ लिख लीजिए इसका एस्टेब्लिश्ड ईयर, कब स्थापित हुआ था ये, 1975 में स्थापित हुआ था। 5 हो गए। अब आ जाओ भाई, ऐसा ही एक है, वो कोस्टल रीजन्स के लिए है। किसके लिए, कोस्टल रीजन्स के लिए। उसको ICAR GOA, गोवा के नाम से भी जानते हैं उसको, क्योंकि गोवा में ही है। वैसे उसका नाम है ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर कोस्टल एग्रीकल्चर, यानी कोस्टल का मतलब क्या होता है, समुद्र किनारे वाले जो एरिया होते हैं, तो कोस्टल एग्रीकल्चर, समुद्र किनारे वाले जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र है उनके ऊपर रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये। तो ये हो जाएगा कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स,
कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है भाई इसका हेड क्वार्टर? गोवा के अंदर है। चलो गोवा के अंदर कुछ तो रिसर्च हो रही है। और कब बना था ये? 1976 में। 1976 में बना था ये, 1976 में। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलो आगे बढ़े। 6 हो गए, 7 आवाज। 7वां भी आपका एक ऐसे रिसर्च कॉम्प्लेक्स है, ये ईस्टर्न रीजन के लिए है। ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर ईस्टर्न रीजन। ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर ईस्टर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन। और इसका हेड क्वार्टर कहां पर है भाई? पटना में। कहां पर है इसका हेड क्वार्टर? पटना। और पटना कहां पड़ता है ये आपको पता ही होगा, फिर भी कमेंट में बता देना। और भाई इसका एस्टेब्लिश्ड ईयर क्या है? 2001। 2001 में ये बन करके तैयार हो गया था। ठीक है, चलो 7 हो गए। और लिखो भाई इसमें 8वां एक आप लिखो इसमें, सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। 8वां सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, यही बनेगा इसका फुल फॉर्म। तो सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। कोई दिक्कत? सिंपल है, सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, कहां पर है आपका ये? अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार। आइलैंड का है, नाम से समझ में आ रहा है आइलैंड, तो आइलैंड पर ही होगा अंडमान निकोबार। तो ये है अंडमान निकोबार आइलैंड पर। कहां पर है भाई? अंडमान निकोबार आइलैंड पर। और इसकी एस्टेब्लिश्ड ईयर है 1978, 1978 में है ये। 1978 में बना था। इसको पहले सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर अंडमान निकोबार आइलैंड के नाम से जानते थे। अभी इसका नाम क्या है? सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। उस समय पहले जब ये बना था 1978 में, तब इसका नाम था सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर अंडमान निकोबार। सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर अंडमान निकोबार आइलैंड, ये था इसका। अपन तो अभी का याद रखो। उसके बाद फिर आज जो एक और ये बड़े इंपॉर्टेंट अब बताऊंगा मैं आपको दो। भोपाल में आप कभी जाओगे, मैं तो कई बार गया हूं, उन इंस्टीट्यूट में भी घूम करके आया हूं। वहां पर 2 इंस्टीट्यूट हैं, आमने सामने हैं। एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस है और एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन नहीं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, CIAE। पूरे भारत में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का एकमात्र इंस्टीट्यूट है और बड़े शानदार हैं दोनों की दोनों। कभी भोपाल जाओ, दोनों आमने सामने हैं। एक रोड है उनके आमने सामने ही है, एक तरफ सॉइल साइंस का है, एक तरफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का ही है। तो दोनों घूम के आना। तो उसमें दोनों लिख लो आप यहाँ पर। पहला तो लिखो IISS, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहाँ पर है भैया आपका? ये भोपाल में है। यहाँ लिख लो, हेड क्वार्टर इसका कहाँ पर है? भोपाल में है। ठीक, यहाँ से इसको हटा दूँ। तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है भाई? भोपाल में है। और कब बना था आपका ये? एस्टेब्लिश्ड ईयर लिखो इसका 1988, 1988 में बन गया था ये। एक और लिख लो 10वें नंबर पर, इसी के ठीक सामने है वो भी। ठीक है, वो है आपका इंजीनियरिंग वाला, CIAE। हाँ, CIAE, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। CIAE, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये भी भोपाल में ही है, भोपाल में है। ठीक है, और ये बना था आपका 1976 को। इसका जो एस्टेब्लिश्ड ईयर है वो कब का है? 1976 का है। क्लियर? चलो एक और लिखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। नार्म, NAARM, नार्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर तो IMP लगा दो। चलो, वैसे तो सभी IMP है, सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस पर अलग से लगा दो आप IMP। यह है नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट। नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट। ठीक है,
फुल फॉर्म से ज़्यादा इसके शॉर्ट फॉर्म पे बहुत क्वेश्चन पूछे गए। नार्म, नार्म का फुल फॉर्म बताइए। कहाँ पर है भाई इसका हेडक्वार्टर? हैदराबाद में, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, और एस्टेब्लिश्ड ईयर लिख लो इसका 1976, इसका भी सेम है जो इसका था एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले का। ठीक, चलो भाई अब देखो यहाँ पर दो और बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए है और एक बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए है। दोनों कंफ्यूजिंग वाले हैं, दोनों पर क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बायोटिक और एबायोटिक खाली बस एक का ही तो अंतर है, एक का अंतर है उसमें। तो एक है NIAM, पहले तो ये लिखो आप NIAM, इसका मतलब क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट्स, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ एबायोटिक, एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट, एबायोटिक वाला है, ध्यान रखना। ये कौन सा है? एबायोटिक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये कहां पर है भाई? मालेगांव में, मालेगांव। अब मालेगांव कहाँ है? ये आपका होमवर्क है, बताना कहाँ पड़ता है, ये किस राज्य में पड़ता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। और इसका एस्टेब्लिश्ड ईयर है 2009। कब है भाई इसका एस्टेब्लिश्ड ईयर? 2009। अब एक और लिखो आप तीसरे नंबर पर, सॉरी 13वें नंबर पर, NI, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट, NIBSM। ये है भाई आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, ये बायोटिक स्ट्रेस वाला है, बायोटिक, बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो देखो थोड़ा सा ही अंतर है, वहां पर आपका एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट था, यहाँ पर एबायोटिक शब्द है, यहाँ पर बायोटिक शब्द है, इसलिए बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कौन सा कहाँ पर है। ये वाला जो हेडक्वार्टर है वो है रायपुर में। कहाँ पर है भाई? रायपुर में। और रायपुर कहाँ पड़ता है? ये आपका होमवर्क, कमेंट में बताइएगा मुझे कहाँ है ये। इसका एस्टेब्लिश्ड ईयर कहाँ पर है भाई? 2012 में, 2012 में ये बनकर के तैयार हो गया था। कितने हो गए भाई? 13 हो गए। और कोई बचा है इसमें? एक और लिख लो इसमें 14th पर वाटर मैनेजमेंट वाला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट, ये और लिख लो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ वाटर मैनेजमेंट। ये कहां पर है भाई? ये आपका है भुवनेश्वर में। हेडक्वार्टर कहां पर है भाई इसका? भुवनेश्वर में है, हेडक्वार्टर है इसका भुवनेश्वर। कहां पर भाई इसका हेडक्वार्टर? भुवनेश्वर में है। और एस्टेब्लिश्ड ईयर कब का है इसका? 1988 का, 1988 का है, 1988 का है। तो इतने याद हो जाएंगे आपको, कोई दिक्कत इसमें मेरे हिसाब से तो नहीं होगी, सिंपल ही है। सिंपल तो खैर नहीं है, क्योंकि याद करने में दिक्कत तो होती है। आप तो कहोगे सर आपको तो याद है, तो आप तो लिखा देते हो और ऊपर से कह देते सिंपल है। अरे ठीक ही है, नहीं तो बस वही जो मैंने बताया था ना अभी, कि कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, दूध छीन बच्चों के मुख से क्यों नागों को पाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। जय हिंद।